ये क्या कर रही हो? अरे रे रे रे, अरे रे रे, अभी भी प्यार पे ही अटकी हो तुम। इस सब्जेक्ट को छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो अपना? देखो ये बंद करो, हमारी दुकान अंडरवेयर की है, वहाँ चलकर काम करते हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं? लेकिन क्या करें, मॉम ने मेरी दुकान मुझसे छीन ली। वहाँ पर काम करने के बजाय हम प्यार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मॉम मेरे साथ ऐसा करेगी, लेकिन क्या करे, मुझे ही मेरी दुकान से निकाल दिया और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। देखो तुम्हें अगर प्यार के बारे में सीखना है ना, तो मुझसे सीखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सनेम की वजह से मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। देखो मुझो, मैं प्यार के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम ये कैसे कह सकते हो कि सनम के साथ तुम्हारा फ्यूचर है? हाँ, फालतू की बातें करना बंद करो, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ भी बोले जा रही हो तुम। मेरी शादी सनम के साथ ही होगी, तुम भी देख लेना। फ्यूचर में ना मैं सनम के साथ ही रहूंगा और फिर तुम्हारा चेहरा देखूंगा मैं। क्या मुझो, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारे लव स्टोरी के बारे में सब कुछ जानती हूँ, मैं सब समझती हूँ मुझो। नहीं वैसा नहीं है। अगर प्यार ऐसा ही होता है तो फिर मुझे प्यार व्यार नहीं चाहिए लाइफ में। मेरी बात सुनो, मैं प्यार के मामले में एक्सपर्ट हूँ, तुम्हें फ्री में क्लासेस दे सकता हूँ। प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज है। जब मैं सनम के आसपास होता हूँ ना, तो मैं इतना खुश होता हूँ कि बता नहीं सकता। मैं मन करता है बस सनम के आसपास गोल गोल घूमते ही रहूं। तुम नहीं समझोगी। उफ, यार ये लड़की तो कुछ भी के जा रही है। अयान देखो ना यार, कैसे कैसे पिक्स डाल रही है सोशल मीडिया पे। कुछ बोलो तो बुरा मान जाती है। जरा देखो तो इसे, कितना स्टाइलिश बॉस है। इससे लड़ूंगा तो हार ही जाऊंगा मैं। उस्मान होता तो मैं उसको मार के कैसे भी समझा देता। हम लोग बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, फुटबॉल खेले हैं, साथ में पढ़े हैं, बचपन से दोस्त हैं। लेकिन इस बॉस के सामने तो मेरी हवा टाइट हो जाती है। ऐसा लगता है अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो मुझे उल्टा 4 बातें और सुना के जाएगा। देखो ना उसकी शक्ल से ही ऐसा लगता है। मुझो बस भी करो यार, अब ये लव स्टोरी बंद करो। तुमसे बात करने से बेहतर है कि मैं जाकर दीवारों से बात करूं। इससे अच्छा है कि मैं किनारे पे चली जाऊं, सीगल से बात करूं, वहां बैठकर पोएट्री लिखूं। हाँ, पता नहीं मैं कहाँ फंस गई। बार बार वही स्टोरी कि तुम और सनम, सनम और तुम, वही पुरानी लव स्टोरी। अब तुम साथ चलोगे या नहीं? जल्दी करो। आ रहा हूँ। इसकी बॉडी तो देखो, लगता है 24 घंटे जिम में ही रहता है। मुझे बहुत जलन होती है इससे, क्या करूँ? क्या बात है, आज तो तुम बहुत ग्लो कर रही हो। ओह थैंक यू, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह थैंक यू। मैं जेजे के बारे में सोच रही थी, वो वहाँ काम कर रहा होगा और हम पार्टी में जा रहे हैं। हो सकता है कि वो हमें बाद में ज्वाइन कर ले। ऐसा ही होना चाहिए। मुझे लगता है आज रात हमें बहुत मजा आएगा। डेविड फैमिली पार्टी के लिए बहुत फेमस है और मैं श्योर हूँ कि मिस्टर जॉन ने मिस पॉलन के लिए बहुत सारे सरप्राइज अरेंज किए होंगे। क्यों नहीं, आखिरकार वो उसकी गर्लफ्रेंड जो है। अरे बस इतना ही नहीं, मैंने तो सुना है वो दोनों साथ में भी रहने वाले हैं अब तो। क्या? हाँ, हमारे ड्राइवर ने मिस पॉलन के साथ आज काम किया और तुम्हें पता है कि वो अपना सामान अपनी मॉम के घर से मिस्टर जॉन के घर लाई हैं। क्या तुम श्योर हो? हाँ मैं श्योर हूँ, मैंने उनके लिए ड्राइवर अरेंज किया था और मैंने ही उनका रिटर्न टिकट कैंसिल कराया था। और तुम्हें पता है मैंने ही उनके अंकारा में मीटिंग अरेंज की थी। तो वो रुकने वाली है। इतना ही नहीं, वो मिस्टर जॉन के साथ रहने वाली है। कितना रोमांटिक है। गुलीज मैं यही उतरूंगी, मैं नहीं आ रही। क्यों? हम मजा करेंगे ना वहाँ पर। नहीं नहीं, दिक्कत इस बात की है कि जेजे वहाँ नहीं होगा और वैसे भी वो प्राइवेट पार्टी है तो मैं वहाँ नहीं आ सकती और मैं ओपेरा हॉल चली जाऊंगी जेजे की हेल्प करने। सलीम तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? चलो ना मेरे साथ, मजा आएगा सच में। Beni yalnız bırak, çık aklımdan, çık fikrimden. Beni yalnız bırak, uyku ne mümkün seni düşünmeden. Üstüme gelme, ne de hissedeyim
tepe taklak, tepe taklak, tepe taklak oldu hayatımda. Girdi hayatıma, çıktı bir fırtına. Daha hiç öpüşmeden tadı var dudağımda. Kokusu ezberimde, hayatım ellerinde. Yoldan çıktım göre göre. O gece ezberimde yol. अच्छा गुलिस एक बात सुनो ये सनम कहाँ पर है? यू हैव एनी आइडिया? सनीम और मिस सांधी आ रहे थे कि अचानक वो कार से नीचे उतर गई। उसने कहा कि वो जेजे को हेल्प करने जा रही है। नीचे उतर गई क्यों? वो मैंने उसको बताया कि आप और मिस पॉलन आप दोनों साथ में रहने वाले हैं, तो उसने कहा कि प्राइवेट पार्टी है, मैं नहीं आ सकती। ये कहकर वो उतर गई। गुलिस तुमने सनम को कहा कि पॉलिन मेरे साथ रहेगी? हाँ अरे तुमने ऐसा क्यों कहा जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है? मिस्टर जॉन, मैंने टिकट कैंसिल की थी और मुझे पता चला कि वो अपना सामान भी यहाँ ले आई है, तो ब्रिलियंट गुलिस, जवाब नहीं है तुम्हारा। आखिर बात तो समझो कि क्या है, बस उसके बारे में ऐसे ही मत बोलो। अदे मिस्टर जॉन आई एम सॉरी, मैं ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर दूंगी। मैं सच में कह रही हूँ। कैसे सॉल्व करोगे तुम? आखिर कैसे? मिस्टर जॉन, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। मुझे गलतफहमी हुई और अब सनीम को भी गलतफहमी हो गई है। ये इतना इम्पोर्टेंट है क्या? गुलिस ठीक है मिस्टर जॉन, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर जॉन, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ हेलो, जेजे मैं आ रही हूँ, तुम वहीं पर हो ना? मैं ओपेरा हॉल के बैक डोर पर हूँ। गार्ड ने मुझे चाबी भी दी है। सने मुझे ना खाली बिल्डिंग से डर लगता है, पता है डर के मारे मैं इंटर भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बताओ ना मैं क्या करूँ? ठीक है मैं आ रही हूँ। ठीक है तो फिर मैं यहीं पर रुकता हूँ। जेजे तुमको एंजल हो क्या? क्या मैं मर जाऊंगा? क्या तुम अब मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगी? क्या सवाल करोगी? मैं क्या करूंगा? मुझे लगता है कि मैं मर ही गया हूँ। मैं पहले कभी नहीं मरा, मैं पहली बार मर रहा हूँ। क्या मैं मर गया हूँ? कोई मुझे बताओ ना। जेजे शांत हो जाओ, मैं सनम हूँ। सनम, तुम तो बिल्कुल एंजल लग रही हो। शायद इसलिए मैं तुमसे डर गया और मैं खुद से ही सवाल करने लग गया। मैं खुद से सवाल कर रही थी कि मैं मर जाऊं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लाइट्स और बाकी चीजें चेक कर रहा था। हम अभी बैक स्टेज पे है ना? हाँ। तो एंट्रेंस कहाँ पे है? एंट्रेंस वो वहाँ पे राइट से है। मैं बाहर जाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सनम।
मैंने एक लॉज में एंटर किया, लेकिन वो गलत था। हमने एक दूसरे को नहीं देखा था। उसने सोचा कि मैं कोई और हूँ और उसने मुझे किस किया और फिर मैं वहाँ से भाग गई थी। और वो बुरा किंग अंदर आ गया। आई, तुम ठीक तो हो ना? अब मुझे जाना होगा। 5 मिनट, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। काश हम दोनों साथ होते। काश वो एल्बेट्रॉस तुम होते। काश मैं काश मैं हाँ सनम, सारा काम हो चुका है, अब हम लोग घर जा सकते हैं। जेजे, क्या तुम परी कथाओं में बिलीव करते हो? परी वाली कहानियों में हाँ करता हूँ ना, और हॉरर मूवीज में भी। और तुम सनम? मैं भी। ज्यादातर लोग नहीं करते, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और वो मुझे ले जाएगा। वो मुझे अपने दिल में रखेगा हमेशा हमेशा के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करेगा और एक दिन मुझे ढूंढ ही लेगा। और पता है, ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है। क्या? कैसे? मैंने क्या किया, मुझे बताओ। जब 46th एनिवर्सरी थी तब तुमने मुझे वो सीडी दी थी और तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, जबकि मैं गलती से वहाँ उस पार ऊपर चली गई थी। ऐसी गलतियां तो मुझसे हो जाती हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वहाँ कुछ ऐसा हुआ था क्या? नहीं, तुमने बहुत अच्छी बात की थी और तुम्हारी वजह से मेरी मुलाकात प्रिंस एल्बेट्रॉस से हुई। उसने मुझे अंधेरे में किस किया। मतलब तुम दोनों उस रात यहाँ पर मिले थे? ऐसा? एक बार तुमको बताया था कि वहाँ एक आदमी था जो प्यार नहीं करता था। वो आदमी, वो जो मिस्टीरियस है? वो मुझे कभी प्यार नहीं करेगा, कभी प्यार नहीं करेगा, मुझे यकीन है। उसे कोई और पसंद है और वो अभी भी उसके घर में है। मैंने ये मान लिया है कि नसीब है। देखो ना, हम यहाँ हैं।
ओपेरा हाउस में उस आदमी को भूलने के लिए। मैं अल्बाट्रॉस का इंतजार कर रही हूँ। मैं प्रे कर रही हूँ यहाँ बैठ के। डेरिन, क्या तुमने जान को कहीं देखा? नहीं देखा। सुनो भाई, आखिर भाई जा कहाँ रहे हैं? हाँ सनम, हाँ। देखो, बगैर सपनों के कोई जिंदा नहीं रह सकता। और क्या पता सनम, कि देखो अब इतना मत सोचो कि देखो अल्बाट्रोस की बात है ना, पता नहीं कि वो आएगा भी या नहीं, लेकिन तुम उम्मीद मत हारना। हाँ, वो आएगा। ठीक है। मैं बाहर जाता हूँ। जे 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 तुमने लिखा काश मैं पूरा सुनना चाहता हूँ। काश मैं
एल्बेट्रॉस, एल्बेट्रॉस आप हैं? आप हैं? मतलब एल्बेट्रॉस और मिस्टर जान एक ही इंसान है? ये कहीं सपना तो नहीं है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। ओके ओके, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े हैं, उन किताबों में कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल कहाँ है? मेरा पेट कहाँ है? मेरे हाथ पैर तो बहुत कांप रहे हैं। मिस्टर जान, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। और तुमसे एक रिक्वेस्ट है, ये मिस्टर जान मत बुलाया करो। आज के बाद से सिर्फ जान कहना। जान, जान। सनम। जान, मेरा जाना सही रहेगा? क्या मैं जाऊं यहाँ से? नहीं 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 नहीं, कहाँ? मिस्टर जान, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरा दिल बहुत बहुत ही जोरों से धड़क रहा है। रियली, मेरा विश्वास कीजिए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मतलब कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल का ख्याल रखने के लिए। मिस्टर जान, जान, मुझे बाहर जाना है, मुझे थोड़ी फ्रेश एयर की जरूरत है। मैं आपके साथ नहीं आ सकती, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अगर बाहर जाएंगे ही तो दोनों साथ में जाएंगे, अलग नहीं। जान, जान, मुझे अकेले जाने दो, मुझे जाना है। See you. See you. See you. See you, John. हे सुनो, जो एल्बेट्रॉस है ना वो जान है, और जो जान है ना वो एल्बेट्रॉस है। प्यार करना जादू है। बहुत अच्छा गा रही है ना, सच में मजा आ रहा है। कितनी अच्छी आवाज है ना इसकी। मेरा एल्बेट्रॉस जान है, क्या तुम्हें बिलीव है? मेरी तरह खुश रहना सीखो दोस्तों, ताली बजाओ। थैंक यू। एल्बेट्रॉस जान है, क्या तुम्हें बिलीव है? टर्न करो, टर्न करो, टर्न करो, टर्न करो। मिस्टर जान ही एल्बेट्रॉस है। हाँ डैड, आप सो तो नहीं रहे थे? क्योंकि मैंने आपको इतनी देर रात में कॉल किया है, पर भूल गया था कि कैप्टन अजीज इस वक्त कैसे सो सकते हैं। आप साउथ में हैं? वाओ, दैट्स ग्रेट डैड, सुपर, आई एम हैप्पी फॉर यू। और आपकी तबीयत वगैरह सब कुछ ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे आपकी याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि आपको कॉल कर लूँ। हाँ, पता है डैड, मैं बहुत खुश हूँ। बस यही बात मुझे आपसे शेयर करनी थी। आई एम हैप्पी डैड। अच्छा वो मैंने आपकी बात मान ली डैड। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। और एक बात कहूँ डैड, मुझे यहाँ पर वो मिल गया जो मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। यहाँ मेरे इस्तांबुल में अपना घर सबसे अच्छा होता है। अरे नहीं डैड, डॉक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं डैड, मुझे बुखार भी नहीं है। आई वॉज जस्ट मिसिंग यू। और पता है डैड, सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर आपको हर कोई मिस करता है। तो डैड अब आप वापस आ जाइए, और कितना घूमेंगे? नहीं मैं सीरियस हूँ, मजाक मत कीजिए। डैड जान ये कह रहा है कि वो सीरियस है। हाँ आई मीन इट डैड।
लेकिन डैड मैं आपसे सीरियसली कह रहा हूँ कि यहाँ पे चीजें अच्छी हो रही हैं और अब हमें एक फैमिली की तरह साथ रहना चाहिए। यस हाँ ओके ठीक है आप अपना ध्यान रखिए एंड ट्राई टू कम एज सून एज पॉसिबल। हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। ऑलराइट कैप्टन, अब हम फेस टू फेस बात करेंगे। ओके बाय बाय। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? यहाँ देख के बात कर सकती हो? नहीं कर सकती उस्मान, मतलब आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बाद मुझे कोई टर्न बैक नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं समझ सकते ये बातें, क्योंकि तुम एक आदमी जो हो। वैसे अयहान कहाँ है? वो आने वाली है क्या? मैंने बताया था ना कि वो जेजे के साथ बात करने गई है। तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तुम्हारे साथ अयहान नहीं आई, सिर्फ तुम ही हो। हाँ मैं ही हूँ। यार उस्मान ऐसे मत करो, मतलब ये बात सिर्फ एक लड़की से शेयर कर सकती है। मतलब जब वो एक लड़की को किस करती है, उसे अपनी फीलिंग बताती है, उसके साथ चिल्लाती है, उसके साथ रोती है, उसे गले मिलती है, उसके साथ खुशी खुशी नाचती है, उस्मान मुझे लगता है मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। मैं कभी भी भूल नहीं सकती कैसा था वो, कैसा था। मैं बहुत खुश हूँ, पर पता नहीं मैं तुमसे और क्या कहूँ। उस्मान वैसे इस सब्जेक्ट का किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्टर जान मुझसे प्यार करते हैं, और अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई इंसान ऐसे किसी को किस कैसे कर सकता है? मतलब ये प्यार नहीं है तो फिर और क्या है? अगर वो तुमसे प्यार नहीं करते तो तुम क्या करोगी? उस्मान अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो मैं क्या करूँगी? मैंने उनसे कई झूठ बोले हैं। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे, ना ही मुझसे मिलेंगे। मैंने उनसे कहा था कि वो मुझे नहीं चाहिए। मैंने देखा था कि मैं उनके दरवाजे पे खड़ी हूँ। सनम तू खुद को तभी बचा सकती है जब इस कंट्री को छोड़ेगी। अब मैं क्या करूँगी उस्मान? सनम देखो, तुम प्लीज ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। इस बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके। क्या पोलैंड गई? मुझे नहीं पता। सनम क्या कर रही हो तुम? तुमने कहा था ना कि पोलैंड जान के घर में गई है। हाँ बोला था। उसके साथ एक औरत रह रही है और उसने तुम्हें किस किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच कहूँ तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एल्बर्ट्रोस ने तुम्हें इतने दिन से ये बात क्यों नहीं बताया। और तुम लोग तो साथ में एक दिन डिनर पे गए थे ना, मिस्टर जान और एल्बर्ट्रोस, जिसे तुम पहले लेवांट समझती थी। हाँ उस वक्त पोलैंड भी थी। वही तो, अगर मैं एल्बर्ट्रोस होता तो मैं तुम्हें दूसरे दिन ही सब सच बता देता सनेम। और फिर वो हट में पोलैंड भी मिस्टर जान के साथ ही रुकी थी ना, जहाँ तक मुझे याद है, और तुम ये देख के वापस आ गई थी मेरे पास। हाँ मैं आई थी। तो अब मैं तुमसे क्या कहूँ सनेम? अगर मैं ये कहूँ कि वो तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हें दुख होगा। मैं प्रॉपर नहीं सोच सकती उस्मान, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार करे। मैंने बहुत गलतियाँ की है, हाँ गलतियाँ की है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? सनेम प्लीज तुम शांत हो जाओ, ठीक है? बस सब्र रखो और तुम्हें हर सवाल के जवाब जरूर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद तुम फैसला ले लेना, ठीक है? ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। उस्मान कोई भी किस नहीं होगा। सनेम ठीक है यार, ठीक है। हाँ बोलो डेरन। हाँ मिस्टर जान, और गैटर से कॉल आया था कि उन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया है। उस क्लिप को देखने के बाद वो किसी और एक्टर के साथ काम करने के बजाय उस्मान के साथ काम करना चाहते हैं। ठीक है, नो इश्यूज। तो दूसरा बजट बनाओ, उस्मान को कल ऑफिस में बुलाओ और उससे डिस्कस करते हैं। आगे की प्लानिंग कल कर लेंगे। ओके मिस्टर जान, मुझे एक्चुअली आपसे कुछ और बात करनी थी। वो मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन अगर हमारा बजट थोड़ा कम पड़े तो क्या आप अपना कैमरा दे सकते हैं? एक्चुअली हमारे पास काफी सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, तो आपके कैमरा को कुछ भी नहीं होगा, मैं पूरा गारंटी लेती हूँ। प्लीज डोंट। हाँ तुम परेशान मत हो, कल मैं अपना कैमरा ले आऊंगा। आप मान गए सच में? मिस्टर जान आप कल अपना कैमरा ले आएंगे ना? अरे हाँ बिल्कुल लाऊंगा। ओके मिस्टर जान आप आज बहुत खुश मिजाज में हैं, सब कुछ ठीक है? हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं खुश हूँ इसलिए। ओह अच्छी बात है। दरअसल आप पार्टी से अचानक निकल गए थे तो सब परेशान लग रहे थे। आई एम फाइन डेरन, आई एम फाइन। ओके टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर जान। मिस्टर जान ये एल्बर्ट्रॉस है। इंक वाला पेन एल्बर्ट्रॉस ने दिया। कितना मीनिंगफुल गिफ्ट है, कहीं मैं शायर ना बन जाऊं। ओह पेन। ए लड़की, ये आदमी तुमसे खेल खेल रहा है। पोलैंड का क्या हुआ पता है ना? तुम खामोश नहीं रह सकती। वैसे ही मैं कंफ्यूज। मैं तुम्हारी सही सोच हूँ, कॉमन सेंस हूँ।
ये प्यार नहीं हो सकता। खुद को संभालने की कोशिश करो इस प्यार से। तुम एक रात हैमॉक पर सोई और तुमने एक आदमी को किस किया, ये बहुत हुआ तुम्हारे लिए। ये क्या कह रही हो? अगर इस आदमी को तुमसे प्यार है तो तुम खुद खत्म हुई समझो, नहीं तो ये सब वो तुम्हें नहीं देता। तुम ये सब वापस कर दो। पोलिन का एग्जाम्पल है ना तुम्हारे सामने, तुम ये कर सकती हो। ये सब इतना आसान नहीं है, तुम करो। उसने इतनी बुरी तरह से मुझे अट्रैक्ट कर लिया है कि मैं जानती हूँ कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन मैं खुद को, ठीक है मैं कर सकती हूँ, तुम नहीं कर सकती। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तुम कितनी नेगेटिव हो गई हो, तुम मुझे पागल कर दोगी। जाओ, मुझे सोना है। ये तो मुझे एक दिन पागल ही कर देगी। फिर मैं बैक स्टेज पर गया और सामान को बांधने लगा तो देखा अचानक मेरे सामने मिस्टर जान आ गए, ब्लैक सूट पहनकर। मुझे लगा कि वो भूत है। मैं पागल होने ही वाला था कि उन्होंने कहा बाहर जाओ। मुझे यकीन था कि उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पूछा कि क्या मुझे अभी के लिए फायर किया है या जिंदगी भर के लिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने कोई जोक मारा? जे तुम्हें निकालने के लिए वो ब्लैक सूट क्यों पहनकर जो आएंगे? लोग बॉसेस बन जाते हैं ना, उनका भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो फिर ब्लैक सूट में क्यों थे? वो पार्टी के लिए पहने थे ना? मुझे नहीं पता, लेकिन मिस्टर जान बहुत स्ट्रेंज आदमी है। वो आप सवाल नहीं पूछ तुम सकते। तो कह रहे थे कि सनम भी वहाँ थी। हाँ, वो वही थी ना। मुझे लगता है कि उन्होंने उसको भी फायर कर दिया होगा, क्योंकि मैंने उसको बाद में नहीं देखा। और मैं यहाँ आ गया। और आयान, वो एल्बत्रोस वाली बात पता है? सनेम लव एल्बत्रोस, ये बात सनेम ने खुद मुझे बताई। सच में? हाँ, फिर मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। मुझे लगता है कि वो भी बहुत खुश है। ये प्यार है, बहुत इम्पोर्टेंट प्यार। जे मैंने इस प्यार के बारे में बहुत सोचा। सिर्फ सोचा ही नहीं, मैंने फिल्में देखी, कविताएं पढ़ी और फिर मैंने खुद से भी सवाल किया। मैंने सीगल से बात की, मैंने लहरें देखी और बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ। मतलब मुझे वो प्यार वाली बात ही नहीं है शायद। मुझे पता है कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, मगर यही सच है जे, मुझसे नहीं होगा। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुमने ये बात जो मुझे कही है ना एकदम खुले दिल से, यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। एक सेकंड जे, एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। ये एक्चुअली प्यार के बारे में था। मुझे लगा कि तुम्हें ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ होगा। इस मामले में मेरी सोच थोड़ी सी अलग है और अब सारी बात क्लियर हो गई है, तो मैं ठीक हूँ। मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो मुझसे प्यार ना करती हो। और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, तो तुम्हें कहीं परेशानी ना हो, इसलिए बेहतर होगा कि रुको एक मिनट सुनो जे, लेकिन ये सब तो प्यार में सूट नहीं करता ना। तुम्हें तो भी दुखी होना चाहिए कि तुम्हें प्यार नहीं मिला। जब उसकी जरूरत होगी तो मैं हो जाऊंगा और मैं सब भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं जे हूँ, सी यू नहीं। जे हम मिलते रहेंगे हमेशा। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी लाइफ कोच हूँ, तो इस मामले में हम मिल सकते हैं, है ना? तुम्हारा नंबर है मेरे पास, मैं कॉल कर लूंगा। मैं मॉम के साथ हूँ और जल्दी इंग्लैंड चली जाऊंगी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ, और हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी, पॉलिन।
हाँ, ये देखो, ये क्या चीज है? सिर्फ तुम्हारे लिए आया है ऐजान से। डिलीशियस। इससे बेस्ट चीज मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाओ खाई खाओ है। बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। हाँ बहुत अच्छा है। तुमने कहा कि तुम्हारा हो गया। हाँ ये बहुत अच्छा है बेटा। ये चाय तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, तुम्हारे लिए जूस है। तुम जूस पियो ना, चाय मत पीना तुम, ठीक है? नहीं मॉम, और नहीं चाहिए। मिल्की बे, मैं इलेक्ट्रिक बिल पे करना तो भूल ही गया। डेट क्या है ये बताओ। हमारे पास तो अभी थोड़ा सा वक्त है। कोई बात नहीं, मैं भर दूंगी, मुझे दो डैड। थैंक यू सनम, लेकिन तुमको ज्यादा काम करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मैं कर सकती हूँ। थैंक्स बेटा, तुम इसीलिए बहुत प्यारी लगती हो। कल रात मिस्टर जान के यहाँ पर तुम लोगों ने क्या किया? हाँ, बहुत ही मजा आया। डांस था, म्यूजिक, बहुत सारी बातें, बहुत मजा आया। मिस्टर चांद ने तुम्हारे मीट बॉल्स खाए? हाँ, उन्हें तो बहुत पसंद आया। उन्होंने सबसे ज्यादा तारीफ की मेरी। उन्होंने कहा ये क्या है, कैसे बनाया, इसमें क्या क्या डाला है। उन्होंने बहुत तारीफ की। तुम क्या ऐसे देख रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी तुम्हें। गुड मॉर्निंग सबको। क्या बात है, ब्रेकफास्ट हो रहा वहाँ है क्यों क्या? खड़ी हो? यहाँ के बैठो ना। नहीं, आप लोग खा लीजिए, मैं अभी ब्रेकफास्ट खत्म करके आई अपने भाई के साथ। सनम, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। आ सकती हो? क्या बात करनी है? मैं जाकर सॉल्व करती हूँ, उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मैं देखती हूँ। क्या मेफकिबे आंटी, मैं थोड़ी देर सनम के साथ बात नहीं कर सकती? हाँ क्यों नहीं, जरूर बात कर सकती है। चलते हैं। हाँ सनम, ये देखो, ये कुछ पैसे रखो बिल भरने के लिए। मैं कर लूंगी पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सनम कुछ भी कर सकती है। ये सनम, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इन सब चीजों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। बाय बाय बेटा, बाय मॉम। संभल कर जाना। हाँ बेटा, आराम से जाना। मिलती हूँ। तो ध्यान बाय। रखना। निहार, मिस्टर चांद ने मीट बॉल्स खा लिए। कसम से ये तो उसकी उम्मीदों को बदलने वाला है। ओ गॉड, मेरा दिमाग घूम जाएगा। मुझे जाकर चेक करना होगा। सुनना जरूरी है ना? क्या कह रही हो तुम? मुझे बोलने तो चिल्लाओ दो। मत। क्या सच में तुम्हें अल्बाट्रस मिल गया? मतलब मिस्टर जान ही अल्बाट्रस है? तुम्हारा सच्चा प्यार? मुझे यकीन नहीं हो रहा सनम, तुम्हें तो लाइफ में सच्चा प्यार मिल गया। इसलिए एक क्लोज दोस्त की जरूरत होती है। मैं ये फीलिंग उस्मान के साथ शेयर की है। मुझे ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? क्या मिस्टर अल्बाट्रस और मिस्टर जान अगर एक इंसान है तो तुम्हें कैसे पता चला? क्या उसने तुम्हें किस किया? दुनिया की सबसे रोमांटिक शाम थी। हम एक लॉज में थे, म्यूजिक चल रहा था और वो ब्लैक सूट पहने आया था। ओह माय गॉड, वाह, ओह वाह। वहाँ देखो। यार, सबको मेरे बनाए मीट बॉल्स बहुत पसंद आए। सबको मुझ पर नाज होना चाहिए। और तुम जिसे भी जानती हो, सबको बता देना कि सनम बहुत अच्छी कुक है। मेरी माँ ने मुझे कुकिंग सिखाई है और वैसे भी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। अब मुझे जाना होगा, मुझे बहुत सारे काम है। ठीक है सनम, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम हैं। बाय मेफकिबे आंटी। दरवाजा बंद कर दूं क्या मॉम? नहीं नहीं, मैं भी बाहर जाऊंगी। ठीक है। मिल्की बे, इस आयान को जरा भी अकल नहीं है, सच में। दोनों ना खुशी से नाच रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। अरे बाप रे, तो इसमें गलत बात क्या है? भला ये तो अच्छा है, दोनों प्यार करते हैं आपस में। इसमें अच्छा क्या है निहार? उसमें फिर से उम्मीद जागी है क्योंकि मिस्टर चांद ने उसके मीट बॉल्स खा लिए हैं। मिल्की बे, तुम ना राय का पहाड़ बनाती जा रही हो। सनम ना वो बहुत ही एनर्जी से भरपूर है, तुम जानती हो। और सनम जब भी आयान के साथ रहती है ना तो उसकी एनर्जी डबल हो जाती है। हाँ, हमारे बच्चे थोड़े अलग हैं, मानती हूँ, पर रियलिस्टिक होना जरूरी है। वो सपनों में जीती है और वो मीट बॉल्स कितने बकवास थे वो। निहार, लैला उस पार्टी में क्यों नहीं गई? सनम अकेली पार्टी में क्यों गई? हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हो सकता है कि वो थक गई हो। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं ना वो थक भी सकते हैं, तुम्हें पता है ये बात? नहीं, कुछ और बात है। मैं माँ हूँ, यकीन से कह रही हूँ, हम दोनों मिलकर सॉल्व कर लेंगे, तुम रहने दो। हाँ मिल्की बे, ठीक है, लेकिन अभी शॉप खोल लेते हैं, बहुत देर हो चुकी है। चलो जल्दी करो, शॉप भी खोलनी है, फिर आगे काम करना है। चलो चलो जल्दी करो, देखो। ठीक है निहार, ठीक है। सनम, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। मिस्टर जान, फिर से तुमने मिस्टर जान कहना शुरू कर दिया। मतलब फिर से तुमने कुछ सोचा है और तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया, है ना? ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना? हाँ हाँ। हाँ, मैंने पूरी रात सोचा, पूरी रात। ओ अच्छा, अगर तुमने पूरी रात सोचा है तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। हाँ हाँ, बोलिए ना, मैं सुनने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ। ठीक है, मेरे कैबिन में चल के बात करते हैं। ओके? जिस पल तुम उसे देखोगी अपना कंट्रोल खो दोगी। हाँ, कीड़े हैं, वो बहुत सारे कीड़े हो गए हैं। मुझसे मेरे कैबिन में मिलो सर। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ मिस्टर जान। मिस्टर जान, बाद में। ठीक है, जैसा आप कहें बाद में करते हैं। अच्छा सनीम, बाद में। मिस्टर जान, क्या हम बात कर सकते हैं? बाद में। सनम, क्या तुम मेरे केबिन में आओगी अभी? बाद में। क्या? ये आपके लिए नहीं था मिस डेरेन। सनम, प्लीज मेरे कैबिन में आओ। डेरन, ये थोड़ा अर्जेंट है। ओके? बहुत अर्जेंट है। इतना भी क्या अर्जेंट हो सकता है, वो भी एक हेल्पर के साथ? हाँ, यही तो कारण है अर्जेंसी का। मैं भी हेल्पर हूँ मिस्टर एरन। जे मेरे लिए कॉफी ले आओ। ठीक है, कॉफी लाता हूँ। ये कॉफी के लिए हमेशा चिल्लाती रहती है, पता नहीं क्या करते हो। कॉफी कॉफी लाता हूँ। तुमने कहा था कि तुम अकाउंट पर बात करोगी मुझसे। क्या कहा? नहीं, वो तुम कह रही थी ना कि जब तुम एल्बर्ट्रॉस को ढूंढ लोगी तो उससे सवाल करोगी। तो मैं हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज सवाल पूछो। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो कुछ सवाल भी तैयार किए ओके, हैं पूछो। पहले से ही। हाँ हाँ, पूछो ना, तुम्हारा जो मन करे। हाँ, तो मेरा पहला सवाल है हाँ, वो आपने कैसे पहचाना कि वो अंधेरे में किस करने वाली मैं ही थी, जबकि वहाँ बहुत अंधेरा? तुम्हारा परफ्यूम जो मैंने पहली बार स्मेल किया था तो उसे कभी भूल नहीं पाया हूँ। मेरे अंदर बस गया वो खुशबू और वो स्मेल, समझ रही हो ना? अगला सवाल। हाँ, आपको पहली बार कब पता चला कि वो मैं? बहुत पहले, बहुत बहुत पहले से पता था मुझे। इसका मतलब है आपने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे साथ खेल खेला। शर्म आनी चाहिए आपको। एंगेजमेंट हो गई थी तुम्हारी तो आकर मैं क्या कहता तुमसे कि सनम मैंने तुम्हें किस किया है? अच्छा लगता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना? हाँ, आई नो, बहुत सेंसिबल। हाँ, अगला सवाल। अगला सवाल। सनम, क्या तुम मेरे केबिन में आओगी अभी? हाँ, अब मुझे जाना होगा। तो सारे इश्यूज खत्म हुए? नहीं, अभी हाँ? नहीं, मुझे और भी सवाल पूछने हैं जिनके जवाब मुझे बाद ओके। में चाहिए, तो मैं सोचूंगी इनके ठीक बारे है, में। मैं वेट करूंगा तुम्हारा। Her gün yeni bir umut, tutunup hayallerine dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş, sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.